आतंकवाद भारतवर्ष में बहुत पहले से रहा है। सबसे पहला आतंकवादी रावण था, जिसने आतंक फैलाने की दृष्टि से माता सीता का अपहरण किया। उत्तर प्रदेश आतंकवादियों का अड्डा बन गया। जयपुर में बम कांड हो तो लखनऊ से पकड़ा जाएगा, राम जन्मभूमि पे बम कांड हो या अयोध्या के मंदिरों पर हो या कहीं और हो तो लखनऊ से आतंकवादी होंगे। दिल्ली का बम ब्लास्ट हो तो लखनऊ में और आजमगढ़ में आतंकवादी पकड़े जाए। कारण है कि उत्तर प्रदेश में ये आतंकवादी शरणगाह बना रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का नंगनाच हो रहा है और यहाँ लोग वोट की राजनीति करना चाहते हैं। तो यहाँ आतंकवादी भी जानते हैं कि इनको आसानी के साथ नेताओं को संरक्षण मिल जाएगा। क्या कारण था एक सांसद आतंकवादी के घर पे पहुंच के सांत्वना देने के लिए कि मैं छुड़ाऊंगा, चाहे जैसे छुड़ाऊंगा। एक दल के बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि फलाना आतंकवादी को करके एक संप्रदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ की नीति है? ये देश अब्दुल हमीद का है, अब्दुल कलाम का है, रफ़ी अहमद किदवई का है और हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रभक्त का है। इसको आप क्यों हिंदू और मुसलमान से जोड़ रहे हो? हम इनके चरण के धोकर पी सकते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए रसूल भी को जो सम्मान नहीं मिला। तो मैंने राष्ट्रपति तक से गुहार लगाई कि मिलना चाहिए था। अब्दुल हमीद भी मुसलमान थे लेकिन हमारे देश के लिए मरे, इसलिए हमारे लिए सम्मानित हैं। ये कहने वाला डंके की चोट पे कोई नहीं है। आज जो आतंकवादियों को शरणगाह देने वाले हैं वो हमारे आराध्य बन गए हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला या उसका बेटा ये उमर अब्दुल्ला। ऐसे लोगों को हम के तलवे चाटते घूम रहे हैं जिनको जूते मार के हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए। उनके तो हम तलवे चाटते हैं और उनको हम जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, रसूलन बीवी ऐसी जिसने अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया, उनको हम मिलने के लिए शर्म की महसूस करते हैं। उनको ये सारी दोहरी नीतियाँ हैं। हम स्वयं शंका पैदा करते हैं। हमारा अधिकांश मुसलमान राष्ट्रभक्त है। अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति बांग्लादेश और पाकिस्तान से आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो मुसलमान कभी विरोध करते दिखाई नहीं पड़ता है। ये यहाँ के तथाकथित मुस्लिम तुष्टीकरण परस्त जो नेता हैं वो इसको ख़राब कर रहे हैं माहौल को। नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तानी परस्त और बांग्लादेशी परस्त आतंकवादी यहाँ पकड़े गए हैं। ये अलग बात है कि पैसे के चक्कर में कुछ सिरफिरे लोगों ने उनकी मदद करी हो, लेकिन जब तक हम अपने को एक ओपन हार्टेड नहीं बनाएंगे, खुले दिमाग से हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम जब तक तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहेंगे। धारा 370 इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि कोई नाराज़ हो जाएगा। काहे को नाराज़ हो जाएगा? हिंदुस्तान में सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और ईसाई हो। दोहरी नीतियाँ जब तक नहीं खत्म होंगी, देश में राष्ट्रीयता की भावना को पनपाने वाले लोगों को प्रश्रय दिए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आतंकी घटनाओं को करने वाले, उनको समर्थन देने वालों का समर्थन किया था। लोकसभा में चिल्लाकर फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। उनके बाप की ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियाँ जब तक होंगी तब तक हमारा देश कहाँ पर जाएगा? हमारे देश में इस समय अशफाकुल्ला खां ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं कई जगह जाता हूँ, मुझे अच्छा अनुभव होता है। और अब्दुल हमीद ऐसे त्याग बलिदान करने वाले लोगों की ज़रूरत है, अब्दुल हमीद ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रभक्त राष्ट्रपति जिसने देश का नेतृत्व के परमाणु बम बनाया, ऐसे लोगों का सहारा लेने की ज़रूरत है। आतंक का कोई कारण नहीं होता। ये अपने हित में विदेशी ताकतों के द्वारा इसको प्रश्रय दिया जाता है और इसकी जड़ें देश में नहीं होती, विदेश में ही होती हैं। चाहे अल कायदा का हो, चाहे आपका पाकिस्तान की ISI का हो, बांग्लादेशी किसी और संस्था का हो। ये जो आतंकी घटनाएं हैं, इनके ट्रेनिंग और प्रशिक्षण केंद्र या तो इन विदेशी जगहों पर हैं और इनके आका विदेशों में रहते हैं। अब पैसे के चक्कर में कुछ लोग ज़रूर इसके उस पर फंस जाते हैं, लेकिन मेरा फिर से यही कहना है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सभी समुदायों को मिलकर आगे आना होगा और ख़ास तौर से हमारे नेताओं को ज़रूर सतर्क होना चाहिए। जो पोटा ऐसे कानून थे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बने थे, उनको और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश में मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हे भगवान, हमारे उत्तर प्रदेश के तथाकथित तुष्टीकरण वाले नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करें कि वोट की राजनीति से ऊपर हट के देश हित, राज्य हित
शासन हित, भारत माँ के अस्तित्व की रक्षा के लिए उनकी बुद्धि में कुछ ऐसा कुछ आ जाए कि वे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रद्रोही तत्वों के तुष्टीकरण से की प्रक्रिया से बाज आए, तभी इस देश का भला होगा।